मित्रों, जय माता दी। मिश्रा ज्योतिष केंद्र में हम आपका स्वागत करते हैं। आप लड़के हैं, आप शादी के इच्छुक हैं, आपकी शादी नहीं हो पा रही है, समय निकलता जा रहा है, उम्र बढ़ती जा रही है। आपने जो सोच रखा था, मेरा परिवार होगा, मेरी पत्नी होगी, मेरे बच्चे होंगे, आपको अपना सपना टूटता नजर आ रहा है। या आप लड़की हैं, आप विवाह की इच्छुक हैं, आपकी उम्र 20 साल, 22 साल, 30 साल, 31 साल हो गई, शादी की उम्र निकलती चली जा रही है। अब आप अंदर से टूट चुकी हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि अब हमारा विवाह नहीं हो पाएगा। आप माता पिता हैं, आपके बेटी और बेटों की शादी नहीं हो पा रही है। आप बेटी की शादी के लिए काफी दिन से रिश्ते ढूंढ रहे हैं, संयोग नहीं बन रहा है। कहीं लड़के वाले नहीं ठीक होते हैं, कहीं घर नहीं ठीक होता है, कहीं बहुत दूर होता है, तो कहीं आप उनको रिजेक्ट करते हैं, कहीं कहीं आपको भी रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये सिलसिला चल रहा है। अगर आपका बेटा है, आपके बेटे की अच्छी नौकरी है, अच्छी अर्निंग है, अच्छा मकान है, अच्छा व्यक्तित्व है, लेकिन शादी नहीं हो पा रही है, शादी को उम्र निकलते जा रही है, तो हम एक चमत्कारी अतिशीघ्र विवाह कराने वाले उपाय को लेके आए हैं। तो पूरी जानकारी करने के लिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक बने रहिए। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज वीडियो शुरू करने के पहले मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और बेल आइकन की घंटी बजा दीजिएगा, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आप अपनी बेटी बेटों के विवाह को लेकर काफी चिंतित हैं। आपका काफी पैसा बर्बाद हो चुका रिश्ता ढूंढने में, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और आप अंदर ही अंदर टूट चुके हैं। अब आप सोच रहे हैं, क्योंकि आप भी बुजुर्ग ही हैं, आप सोच रहे हैं कि हमारे न रहने पे इन बच्चों का क्या होगा। अगर आप लड़के हैं तो आप भी सोच रहे हैं कि हमारे माता पिता हैं तो थोड़ा सहारा, जिस दिन माता पिता नहीं रहेंगे कौन मेरी शादी को करेगा, तो और भी समस्या खड़ी हो जाएगी। यही अगर आप लड़की हैं तो आपके लिए भी यही समस्या है, आप अंदर से टूट रहे। तो एक हम आपको शीघ्र विवाह के लिए सफलता दिलाने वाले उपाय को हम आप बता रहे हैं। लेकिन आप एक काम और भी करिएगा, किसी भी योग विद्वान से, योग ज्योतिषी से कुंडली का विश्लेषण एक बार अवश्य करा लीजिए। अब हम उपाय को बता रहे हैं। उपाय इस प्रकार है, देखो 18 दिसंबर बुधवार को पुष्य नक्षत्र पड़ रहा है और पुष्य नक्षत्र हमेशा नहीं पड़ता, कभी कभी पुष्य नक्षत्र पड़ता है और ये उपाय सिर्फ आपको एक ही बार करना है। तो उपाय इस प्रकार है कि आप 18 तारीख बुधवार को, यानी 18 दिसंबर बुधवार को आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए। ब्रह्म मुहूर्त आजकल 5 बजे के लगभग से स्टार्ट हो जाता है, तो नहा धो के 5 ब्रह्म मुहूर्त में तैयार हो जाइएगा। तैयार होने के बाद आपके घर के अंदर देव स्थान है, जहाँ पर आपके देवताओं का वास है, आप पूजन पाठ करते, मंदिर बना रखा है, वहां पर आसन बिछा करके आप बैठ जाइएगा और एक घी का दीपक प्रज्वलित कर दीजिएगा।
और वहीं पर हाथ जोड़ के अपने घर के जो देवी देवता हैं उनसे आप विनती करिएगा, हे भगवान, मैं बहुत दुखी हूं, मैं आपके शरण में हूं, आपके सेवा मैं कर रहा हूं, आपसे विनती कर रहा हूं, इसके बदले में आप हमारे बेटी या बेटा की जो भी हो, इसके विवाह में जो भी है कुंडली में नजर दोष, ग्रह दोष, बंधन दोष, पितृ दोष जो भी है, इसे आप दूर करके विवाह का जो है संयोग जल्दी कर बनाइएगा, ये आप उनसे विनती करिएगा। और एक नया पात्र लीजिएगा, छोटा सा नया पात्र लीजिएगा, वो स्टील का हो या फिर तांबे का हो, प्लास्टिक और शीशे का मत लेना। स्टील का हो या तांबे का हो पात्र, उसमें आप मूंग भरिएगा, खड़ी मूंग, हरी वाली मूंग आती है, उसे आप भरिएगा और उसी में जो है 3 गांठ हल्दी की डाल दीजिएगा। हल्दी जो साबित होगी, मतलब समूची गांठ होगी 3 गांठ, वो डाल दीजिएगा और 3 पूजा वाली सुपारी डाल दीजिएगा। थोड़ी दुर्वा डाल दीजिएगा, दुर्वा घास, और थोड़ा गुड़ डाल दीजिएगा। इसके बाद इसको आप रख दीजिए। रखने के बाद आप अपने बेटी या बेटा को जिसके लिए कर रहे हैं उसको बुलाइएगा और बुलाने के बाद में फिर जो आप सामग्री पात्र में लिए हैं उसको पूरब मुंह करा के या उत्तर मुंह करा के आप बैठा के 7 बार सीधा और 1 बार उल्टा आप उतार लीजिए। 7 बार एक इस तरीके से जितनी बार उतारिएगा उसके मत्थे से बराबर टच कराते जाइएगा और लास्ट में इसका उल्टा उतार के मत्थे टच कराइए। 7 बार सीधा, 1 बार उल्टा। और इसके बाद में अगर आप माता पिता हैं तो इस सारी सामग्री को किसी गणेश भगवान, मतलब जो आपके घर के नजदीक गणेश भगवान का मंदिर है, वहां पे लेके जाए और मंदिर ऐसा हो जो प्राण प्रतिष्ठित मंदिर हो, जिसमें शाम सुबह पूजन पाठ होता हो, ऐसे मंदिर में जाइए और वहां पे ले जाके आप जो है ये सारा सामान गणेश जी के चरणों में रख दीजिएगा और आसन बिछाइएगा। आसन बिछा के एक जो है दीपक वहां भी जलाइएगा गणेश जी के पास में। और एक मंत्र हम बता रहे हैं, उसका आप 1 माले का जप करिएगा। मंत्र इस प्रकार है, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः, ओम गं गणपतये नमः। मंत्र इस प्रकार है, तो इतना ही जपना है, 1 माले का जप करना है। और माले का चुनाव करते समय आप ये जरूर देख लीजिएगा कि माले में 108 दाना जरूर होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 1 माले का जप करके, हाँ, माले का जप स्टार्ट करने से पहले आप गणेश भगवान से विनती करिएगा, गणेश महाराज, हम आपकी शरण में आए हैं, हम ये जो अनुष्ठान कर रहे हैं ये अनुष्ठान को आप पूरा करिएगा और इसके बदले में आप हमारे बेटी या बेटा जो भी हो उसके कुंडली में जो नजर दोष, पितृदोष, बंधन दोष, ग्रह दोष जो कुछ भी है उसे दूर करके हमारे बेटी बेटा के विवाह का संयोग बनाइएगा। ये अर्जी लगा के फिर आप जो है जो मंत्र मैंने बताया है उस मंत्र का जो है 1 माले का जप करिएगा। 1 माला यानी 108 बार हो गया माला जप करके उठते समय आप फिर जो है आप हाथ जोड़ के बात दोहरा दीजिएगा, गणेश महाराज, मैंने अपने अनुष्ठान को पूरा किया, इसके बदले में आप हमारे जो है बेटी या बेटा के
कुंडली में जो नजर दोष, पित्त दोष, ग्रह दोष, बंधन दोष है, इसे दूर करके अविलंब विवाह का सहयोग करिएगा, सहयोग बनाइएगा। और जो हमसे जान अनजान में गलती हुई है उसे अविलंब माफी कीजिएगा। इतना कह के और सारी सामग्री गणेश जी के चरणों में छोड़ के चले आइएगा। और अगर आप स्वयं कर रहे हैं तो आपको उतारा करने की जरूरत नहीं है, सीधे डायरेक्ट जो है आप यहाँ पे गणेश जी के मंदिर में ला के ये करिएगा। और फिर इसके बाद में वहां से उठ के किसी गौ माता को आप हरा चारा खिला दीजिएगा। हरा चारा नहीं मिले तो आप गुड़ खिला दीजिएगा। और उनसे भी मनोकामना कीजिएगा, हे गौ माता आप हमारी मनोकामना जल्दी पूरी कीजिएगा। तो अगर आप हमसे अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना चाहते हैं तो आपको जो है मामूली सा शुल्क देना होगा। तो हमारा मोबाइल नंबर है 9807-2255-23, मिश्रा ज्योतिष केंद्र, कल्याणपुर, कानपुर नगर। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया है तो मिश्रा ज्योतिष केंद्र को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने इष्ट मित्रों में अधिक से अधिक शेयर करें। अगर आप महाकाल के भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखें, और अगर आप देवी भक्त हैं तो कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखें।